इगमक स्थानांतरण, इगमक स्थानांतरण। क्वेश्चन लिखिए हेडलाइन, इगमक स्थानांतरण, इगमक स्थानांतरण। हाँ, गैमिट ट्रांसफर, गैमिट ट्रांसफर, गैमिट ट्रांसफर, गैमिट ट्रांसफर, इगमक स्थानांतरण, इगमक स्थानांतरण, गैमिट ट्रांसफर। चलिए देखिए यहां से सीधा क्या प्रश्न बोल रहा है, स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है कि मान लिया जाए कि यहाँ ऐसे मार्कर पेन है और यहाँ से ये ट्रांसफर होकर के आपके पास चला जाए, ये क्या कहलाया, स्थानांतरण कहलाया। वही चीज बोल रहा है कि मान लिया जाए कि महिलाओं में इगमक होती है निषेचन के पहले, तो निषेचन के पहले हमारा इगमक है, आपका इगमक है, मतलब नर का इगमक अलग है और मादा का इगमक अलग है, ठीक है। तो वो इगमक निषेचन जब हम लोग मीटिंग करते हैं तो निषेचन होता है, निषेचन के बाद हमारा इगमक किसी और में जाता है, आपका इगमक किसी और में जाता है, तो वही इगमक का क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। समझ गया? जैसे आप यहाँ से निकलकर कहीं दूसरे जगह जाइएगा, क्या कहलाएगा, आपका स्थानांतरण कहलाएगा। तो उसी प्रकार से कहता है कि किसी भी जीव में उपस्थित युग्मक जब एक जीव से दूसरे जीव या एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है तो यही क्रिया क्या कहलाती है, युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, उत्तर निकला। देखिए जब किसी भी जीव में, जब किसी भी जीव में, जब किसी भी जीव में उपस्थित युग्मक, किसी भी जीव में उपस्थित युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान या एक जीव से दूसरे जीवों में, एक जीव से दूसरे जीवों में क्या युग्मक स्थान तक चला जाता है, तक चला जाता है, तो यही विधि है, या एक जीव से दूसरे जीवों में चला जाता है तो इसे युग्मक स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। तो इसे युग्मक स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है, युग्मक स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है, युग्मक स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देख भाई नेक्स्ट है जलकुंभी, जलकुंभी। इससे लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं पूछता है बट शॉर्ट क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा करता है, इसको आप देख लीजिए। तो जलकुंभी जो है एक प्रकार का क्या है, पौधा है, छोटा सा, जो सबसे अधिक कहां रहता है, जल में रहता है। कहां रहेगा, जल में। जलकुंभी एक प्रकार का क्या है, पौधा है, जो सबसे अधिक कहां रहता है, जल में रहता है। और यह आया कहां से भाई, तो एक बंगाल की खाड़ी से आया। कहां से आया, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ करके पूरे इंडिया कहिए चाहे पूरे बिहार कहिए, आज देखिए सगरों जलाशय में, जलाशय का मतलब जहां पानी एकत्रित होती है, तो उस जलाशय में क्या है, एकत्रित हो रहा है। तो जब एकत्रित हो रहा है तब क्या करता है कि ये जल में उपस्थित जितने भी जलीय जीव है उसको ये क्या कर देता है, मार देता है। क्यों मार देता है, क्योंकि जल में घुलित ऑक्सीजन को, जल में घुलित ऑक्सीजन को ये क्या कर लेता है, खींच लेता है। इसीलिए इसे कहते हैं बंगाल का आतंकवादी। अगर कहे तो बंगाल का आतंकवादी किसे कहा जाता है, आतंकवादी किसे कहा जाता है, तो जलकुंभी को कहा जाता है। टेररिस्ट ऑफ बंगाल किसे कहा जाएगा, इसको इंग्लिश में कि टेररिस्ट ऑफ बंगाल, तो किसे कहा जा रहा है, तो जलकुंभी को कहा जाएगा। और कहिए जलीय जीवों का महाविपत्ति, जलीय जीवों का, जलीय जीवों का महाविपत्ति, महाविपत्ति, काला हो गया, टाइम लिखा है ना, हो गया। जलीय जीवों का महाविपत्ति, अगर तुमसे पूछे कि जलीय जीवों का महाविपत्ति किसे कहा जाता है, तो जलकुंभी को कहा जाता है। जलकुंभी जो है मेरे भाई 8 महीना में लगभग एक जलकुंभी अगर दीप दोगे ना ऐसे तलाई में, तो 8 महीना में एक जलकुंभी 64,000 नए पौधों को जन्म देगा। 64 से 65,000, 65,000 मान के चलो महीना, 8 महीना में वह लगभग 65,000, कितना, 65,000 नए जलकुंभी को क्या कर देता है, जन्म दे देता है। समझ गए?
यह ऑक्सीजन में जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या कर लिया, खींच लिया है। यह जो अपना नई संतति जो उत्पन्न करता है वो कायिक प्रवर्धन के द्वारा करता है। कौन प्रवर्धन? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है नए नए पौधों को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है, इसमें जो परागण की क्रिया होती है वो जल परागण होता है। कौन परागण होगा? जल परागण। फिर से एक बार ध्यान से चलो, देखो कितना उन्हें ऑब्जेक्टिव निकल गया। कौन सा टॉपिक का स्टार्ट हुआ? जलकुंभी। जलकुंभी एक प्रकार का क्या है? पौधा है जो कहां रहता है? जल में। कहां रहेगा? जल में रहता है। एक मिनट, यही समझ। फिर से एक बार ध्यान से समझ हुआ। जलकुंभी, सबसे पहले क्या टॉपिक पढ़े हम लोग? जलकुंभी। जलकुंभी एक प्रकार का कौची है? पौधा है। बताओ कहां रहता है? जल में। इसे बंगाल कहां से आया? तो बंगाल की खाड़ी से। कहां से आया है? तो बंगाल की खाड़ी से आया। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? खींच लेता है। इसीलिए इसे कहते हैं जलीय जीवों का महाविपत्ति। जब ऑक्सीजन वही खींच लेगा तो जलीय जीव क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और बंगाल का आतंकवादी भी किसे कहते हैं? जलकुंभी को। जलकुंभी जो है 8 महीना में लगभग कितना नए पौधों को जन्म देता है? 65,000 लगभग देता है। यह अपनी नई संतति की उत्पत्ति किसके द्वारा? कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। इसमें जो परागण होता है, परागण, वो कौन परागण होता है? जल परागण। और जल परागण होता है इसीलिए जल परागण को हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली कहा जाता है।